साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने की हिम्मत कैसे की तुमने ऋषि? मुझे एक बार छोड़ देने के बाद तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी, और वो भी वरुण को छोड़ के? वरुण ने जिस वक्त में मेरा साथ दिया है, वो साथ में जीते जी कभी नहीं छोड़ूंगी। और तुम जिसे प्यार समझ रहे हो ना, वो मेरी एक भूल थी। प्यार तो मैं सिर्फ वरुण से करती हूँ, वरुण से। शादी करके जन्म भर का रिश्ता जोड़ा है मैंने वरुण से। इन छोटी गलतफहमियों से ये रिश्ता नहीं टूट जाएगा। इसलिए ये बेहतर होगा कि तुम अपनी गलतफहमी दूर कर दो, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे बारे में सोचने तक की गुंजाइश नहीं है। तुमसे मैंने अपना हर रिश्ता तोड़ दिया है। तुम रोशन को अपना बेटा मानते हो ना? कोई नहीं लगते तुम उसके। रोशन वरुण का बेटा है, दुनिया की नजरों में और मेरी नजरों में। वरुण ने उसे सिर्फ अपना नाम नहीं दिया ऋषि, एक पिता का प्यार दिया है। अरे तुम तो किसी के कुछ नहीं लगते। इस घर में जिसने तुम्हें प्यार किया ना, वही संजना आज तुम्हें नफरत भी नहीं करना चाहती। किसी रिश्ते के लायक नहीं तुम, किसी। सुन लिया? अब महक के पास आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि इस बार तुम्हें बचाने के लिए संजना बोली। और अगर फिर से तुमने ऐसा वैसा कुछ किया तो तुम सीधे इस घर से बाहर होगे। ऋषि, इस बार मैं तुम्हें सिर्फ कहकर छोड़ रही हूं, लेकिन अगली बार मुझे इसके आगे बढ़ने के लिए मजबूर मत करना। प्यार करता था मैं तुमसे, तो क्या हुआ अगर मेरा तरीका गलत था? लेकिन आज के बाद मेरा तरीका भी गलत होगा और मेरा इरादा भी। रोशन को अपना बेटा मानते हो ना? कोई नहीं लगते तुम उसके। तुमने ये कैसे कह दिया कि मैं कोई नहीं हूं तुम्हारा? मुझे एक बार छोड़ देने के बाद तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी, और वो भी वरुण को छोड़ के? गलती की मैंने जो तुमसे प्यार कर बैठा, गलती की मैंने। अब से तुम भी कोई मायने नहीं रखती मेरी जिंदगी में। शायद तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें मेरा साथ मिले। You don't deserve me. आज जो मेरी बेइज्जती की है, तुमने इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तुम्हारी दी को भी सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है। She will definitely pay for this.
तुम्हारा असली चेहरा। अभी मेरा असली चेहरा देखा ही क्या? इतना गुस्सा मुझे तो डर लगा। But let me tell you frankly, you deserve this. मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत। अब जाओ अपने घर में अपना गंदा चेहरा देख के तुम्हें एहसास हो जाएगा कि ऐसी गलती वापस तुम्हें कभी नहीं करनी। और ये मेरी तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग है। और मैं वार्निंग नहीं देता, सीधे लेसन याद करवाता हूं। You just wait and watch. अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे रास्ते में आने की सजा क्या होती है। शायद तुम्हें पता नहीं, मुझे जो मिलता है ना, उसका कई गुना करके लौटाने की आदत है। और ये पाठ मैं तुम्हें याद करा कर ना बंद करो, नींद आ रही है। चलो बैठ जाओ। वरुण, काफी देर हो चुकी है। यू आर लुकिंग अनकंफर्टेबल। जाकर चेंज कर लो। अनकंफर्टेबल तो फील कर रहा हूँ महक, मगर इन कपड़ों की वजह से नहीं, बल्कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा उसकी वजह से। महक, मैंने तुमसे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। महक, जब तुम ऋषि से बात कर रही थी तब मुझे एहसास हुआ कि तुमने अपनी जिंदगी में, अपने दिल में मुझे कितनी कितनी ऊंची जगह दे रखी है। और मैं तुम पे हमेशा शक करता रहा। महक, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से तुमसे माफी मांगूं। आई एम सॉरी। कुछ मत कहो वरुण। मैं जानती हूँ कि उस दिन तुमने जो भी बातें कही वो गुस्से में कही। तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ नहीं। महक, मुझे तो लगा कि जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा था उसकी वजह से मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। वरुण, मैंने जो ऋषि के सामने कहा कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, वो सच था। हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे वरुण। और अब हमारे पास एक नया मेहमान भी आने वाला है। ये हमारा रिश्ता और मजबूत बनाएगा। मैं, तुम, हमारा नया मेहमान और रोशन एक साथ खुश रहेंगे। ये वो घर है जिसे मिस्टर चेतन गरेवाल ने इन लोगों के लिए बसाया। लेकिन जैसे मैंने ऋषि के मुंह पर कीचड़ उछाला, वैसे ही इस घर की रेपुटेशन और इनके नाम पर कीचड़ नहीं उछाल देता तब तक मेरा अपनी मॉम के लिए बदला पूरा नहीं होगा। सूजल गरेवाल, आने वाले दिन बहुत भारी होंगे तेरे लिए भी और तेरी फैमिली के लिए भी। इंतजार करना मेरे अगले वारों का, जो मैं तुझ पर करने वाला हूं। वेलकम मैडम।
थैंक यू। चल। सुजल ये सब सुजल, तुमने तो कहा था कि हमें मिस्टर अग्रवाल के साथ बिजनेस डिनर पर जाना है। झूठ बात। मुझे लगा कि शायद अगर तुमसे मैं सच कहूंगा तो तुम नहीं आओगी। क्यों नहीं आती मैं? शायद तुम मुझसे नाराज थी इसलिए। नाराज? किस बात पर? वो उस दिन मैंने तुमसे ऊंची आवाज में बात की थी, खामखा ऋषि के सामने अपना टेम्पर लूज कर बैठे थे। बस सुजल, सुजल, मैं नहीं चाहती कि हम इतनी खूबसूरत शाम की शुरुआत ऐसी बातों से करें। तुमसे एक बात कहूं? कहो। मैं चाहती हूँ कि तुम वो बात भूल जाओ। सुजल, मेरे लिए तो इतना काफी है कि तुम्हें फुर्सत तो मिली मुझे बाहर लाने के लिए। अगर ऐसी बात है तो आज के बाद तुम्हारी हर फेवरेट जगह पर हम जरूर जाएंगे। मेरी सूरज के साथ बात चल रही है अंकल, शायद हम उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं। मैं जानता हूँ सूर्य, और मैं ये भी जानता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट से हमें लॉस हुआ है उस लॉस की बहुत जल्दी तुम भरपाई कर दोगे। मैं देखती हूँ। उम्मीद तो मेरी भी यही है अंकल, पर फिलहाल मेरा फोकस कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ाने में है। सुजल भैया, दालमिया के ऑफिस से कुछ इन्विटेशन है। लाइए बेबी, मैं देखता हूँ। स्वयं ने दालमिया के लिए जो वाइन तैयार की थी, आज रात को 9 बजे उसकी लॉन्च पार्टी है। सुजल, क्या सोच रहे हो? हम सबको वहां जाना चाहिए। पिछले 6 साल से हम दालमिया के सब कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे कर रहे हैं, और इतने गहरे संबंध होने के बावजूद अगर हम वहां नहीं गए तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मेरी पहले ही कमेंट करनी हुई अंकल, जो मैं वहां जाकर अपनी और इंसल्ट करवाऊंगा। एक्सक्यूज मी। ये सुजल उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी सेंसिटिव हो गया। ठीक ही तो है यार, बिजनेस में इमोशंस को अलग नहीं किया जा सकता, खासतौर ऐसा शख्स जो खुद बहुत इमोशनल हो। आई थिंक सुजल इज राइट। हम आज बीच पर बार में चलते हैं। जब से मैं आई हूँ दी और जीजू से भी नहीं मिली हूँ। लेट्स प्लान अ डिनर विद देम। इसी बहाने उनसे मिलना भी हो जाएगा। मैं उन्हें भी फोन करती हूँ। नहीं चारू, तुम उन्हें मत बुलाओ। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, तुम उनसे बाद में मिल लेना, ओके? अक्षत, बात क्या है? कोई बात नहीं है चारू, बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या होता है? तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो अक्षत। अक्षत, जब से मैं आई हूँ मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम इतने डिस्टर्ब लग रहे हो और अब उनसे मिलना भी अवॉइड कर रहे हो। मुझे प्लीज बताओ बात क्या है?
ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो वो अलग बात है। वो बात नहीं है चारू, एक तुम ही तो हो जिसे मैं अपनी दिल की बात शेयर कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी तुम मुझसे बात छुपा रहे हो। चारू, जिसे मैं अब तक दोस्त समझता रहा, वो बोलो अक्षत, जिसे दोस्त मानते रहे वो क्या? वो मेरा सौतेला भाई है चारू। सुजल मेरा सौतेला भाई है। What? सुजल मेरा भाई है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था। तुमने जितनी बार मुझसे पूछा, मैं तुम्हारी बात को टालता रहा। चारू, मैं नहीं चाहता कि तुम इस मामले में इन्वॉल्व हो, क्योंकि सुजल तुम्हारे जीजू हैं। सच या सही गलत किसी रिश्ते के साथ तो नहीं बदलते अक्षत। और देखा जाए तो इनसे बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं दी से इस बारे में बात करूंगी। अब कोई फायदा नहीं है चारू, जो होना था वो हो गया। अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। I'm sorry, अक्षत। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है सब? सुजल ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है आजकल? अक्षत और उसके बीच क्या प्रॉब्लम हुआ है, ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। मामा, मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है। पर्सनल लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम। बिजनेस में दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ये बात शायद दोनों से बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर ऐसी बात है कशिश, तो फिर सुजल को ही समझना चाहिए ना। स्वयं अक्षत का भाई है और वो अपने भाई के बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहता है, तो उसमें बुराई क्या है? मामा, सुजल को थोड़ा वक्त लगेगा। दोनों एक दूसरे से अलग हैं। दोनों को संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। शायद तुम ठीक कह रही हो कशिश। काश की दोनों में सुलह जल्दी हो जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।